औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 10th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will discuss about the trends in the modern periodic table. Dear students, we will discuss what is the valency. Dear students, as you know, the valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of an atom. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं कि इसकी आउटरमोस्ट शल जो है, बाहरी शल जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो इसकी वैलेंसी कहलाता है। प्यारे बच्चों, हम वैलेंसी कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको कहते हैं, नॉट वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर हमें मैग्नीशियम की वैलेंसी बतानी है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और सल्फ़र की जिसका 16 है। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ द फर्स्ट 20, पहले 20 एलिमेंट्स की वैलेंसीज कैसे निकालेंगे। हाउ डज द एलिमेंट द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग लेफ़्ट टू राइट, कैसे वैलेंसी वेरी होती है, या जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है आगे पता चलेगा। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। पहला वाला वैलेंसी है। वैलेंसी, जहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड द electrons which are gained, lost or shared in order to get the octet state is called the valency. So it is the combining capacity of an element. किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। तो दूसरा है एटॉमिक साइज। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज जो है ये एटॉमिक रेडियस से ताल्लुक़ रखते हैं। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड as distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. Atomic size क्या होता है? ये center of the nucleus जो है और outermost shell जो है उसके दरमियान जो distance है, एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के सेंटर और outermost shell जो है उनके दरमियान की जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। या हम कहेंगे द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस जो है इट इज़ 37 pm। pm मीन्स पिकोमीटर। यहाँ पे 37 pm मीन्स पिकोमीटर। एक pm जो एक पिकोमीटर है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। लेट अस स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक साइज और ग्रुप ऑफ ए पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड और गिवन, जो दूसरा पीरियड है उनका एटॉमिक रेडियस क्या दिया है, इट इज़ इन द पीरियड, दिस इज़ पीरियड सेकंड। एलिमेंट्स जो हैं इसमें बोरान, बेरिलियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, कार्बन। तो एटॉमिक रेडियस है 88 pm इन पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 66 पिकोमीटर, 74, 152, 77। Arrange them in decreasing order of their atomic radii, or these elements now arranged in the pattern of a period in a periodic table. Which elements have the largest and smallest atoms? How does the atomic radii change as you go from left to right in the period? So you will see that atomic radius decreases in moving from left to right along a period. जब हम एक पीरियड में बाएं से दाएं की जानिब जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चेंज, क्योंकि न्यूक्लियर चेंज जो है वो इंक्रीज होती है
विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है न्यूक्लियस के नज़दीक, एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम, और एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है। और अभी अब यू विल सी दैट यहाँ पे एक्टिविटी 5.A देखिए, स्टडी द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। आप पहले वाली ग्रुप एलिमेंट्स जो है सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, यहाँ पे देखिए इसका 186, 152, 244, उसके बाद 262, 231। सो नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम कौन है, हाउ डज द एटम साइज वेरी। तो ये एक एक्टिविटी करनी है आपको। यू विल सी दैट ये चीज़ें देख के आप देखेंगे एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं अलॉन्ग ए पीरियड तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है, और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यू शेल्स आर बीइंग एडिड, नई शेल्स ऐड होते हैं, एंड वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नई शेल्स ऐड होते हैं, नई शेल्स वो ऐड हो जाती हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नई शेल्स जो हैं ऐड होती जा रही हैं, और न्यूक्लियस सो दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चेंज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चेंज एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक का साइज इंक्रीज होता है। तो उसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी पहले जब हम अलॉन्ग द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज, अलॉन्ग द दिस पीरियड जाती हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होता है। और जब हम डाउन द पीरियड दिस ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉरी, तो एटॉमिक ये साइज जो है इंक्रीज होता है। तो अभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका क्या होता है, क्योंकि एलिमेंट्स को अगर हम एग्जामिन करें थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को, और उसके बाद उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करेंगे। विच साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल डू यू फाइंड मेटल्स, पीरियडिक टेबल की किस साइड में आप मेटल्स को देखते हैं, और किस साइड में फिर आप नॉन मेटल्स को देखते हैं, और किस साइड में पीरियडिक टेबल को आप नॉन मेटल्स को देखते हैं, किस साइड में आप मेटल्स को देखते हैं। आपको एग्जामिन करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल, ये पीरियडिक टेबल के बाईं तरफ होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फ़र है, क्लोरीन है, यहाँ पे तो ये कहाँ होते हैं, आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, ये दाईं तरफ होते हैं। और इन द मिडल जो है वी हैव सिलिकॉन विच इज़ क्लासिफाइड एज सेमी मेटल और मेटलाइड। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सट्रा, इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हम देखते हैं कि जो इन द मिडल है, मिडल में क्या है, मेटलाइड्स हैं। जैसे सिलिकॉन एक मेटलाइड है जिसको दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, zigzag line separates metals from non-metals. The borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, intermediate properties are called metallides. ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों से मिलती जुलती हैं, मेटल्स से भी और नॉन मेटल्स से भी। इस वजह से इनको मेटलाइड्स कहते हैं। ये आप देखना जब आप इसको पीरियडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे जिगजैग शुरू में, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इनकी प्रॉपर्टी जो है इंटरमीडिएट है बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, यानी दे पॉजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड दीज आर नेम्ड एज मेटलाइड्स। उनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। तो जैसे कि मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हिल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, दैट इज़ दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हमने ये पहले ही पढ़ा है चैप्टर 3 में, जो मेटल्स हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन जब वो बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। मेटल्स जो हैं वो लूज़ इलेक्ट्रॉन करते हैं और इसलिए उनको क्या कहते हैं, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। मतलब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, ये सोडियम है, इसकी ये है 2, 8 और 1, यानी एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो आपने देखा होगा जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11 है और ये लूज़ करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है। उसके बाद इसके पास क्या रहता है, 2 और 8, ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है
and this is complete configuration, filled configuration. It's both the shells are filled. And first shell 2 electrons, first shell can hold 2 electrons and the second shell can hold 8 electrons. So both the shells of this are filled now, and it loses 1 electron. This sodium, it's a metal and it loses the electron, so it is electropositive in nature. तो प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं. How do you think the tendency to lose electrons changes in the group? How will this tendency change in a period? अब है ये टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, ये ग्रुप में कैसे चेंज होती है और ये पीरियड में कैसे चेंज होती है. एज एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड. क्योंकि न्यूक्लियर चेंज जो है वो अलॉन्ग द पीरियड या अक्रॉस द पीरियड जो है इंक्रीज होती है. द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. और इलेक्ट्रॉन लूज करना ये सलाहियत डिक्रीज होगी. डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी experienced by the valence electrons is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. Therefore these can be lost easily. तो आसानी से ये लॉस्ट हो सकते हैं. Hence metallic character decreases across the period and increases down the group. इसलिए जब हम across the period जाते हैं तो metallic character जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम down the group जाते हैं तो metallic character जो है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है. मैं एक बार फिर आपको ये क्लियर करता हूँ. When hence metallic character decreases across the period. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो metallic character डिक्रीज होता है, और जब हम ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं ग्रुप में तो metallic character जो है इंक्रीज होता है. नॉन मेटल्स जो दूसरी तरफ हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स जो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स वो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं. गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. सो इस प्रॉपर्टी में भी हम वेरिएशन देखेंगे, इसमें भी फर्क है, इसमें भी ये चीज़ें हैं. तो आगे देखिए, हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऊपर हमने देखा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, अलग पीरियड टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. और जब हम डाउन द ग्रुप दैट विल इंक्रीज. इसी तरह नॉन मेटल्स में हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. अब देखिए कि ये टेंडेंसी जो है गेन इलेक्ट्रॉन्स की ये कैसे चेंज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, और टेंडेंसी ऑफ टू गेन चेंज डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती हैं. As the tendency of electronegativity shows, non-metals are found on the right hand side of the periodic table towards the top. जो non-metals हैं वो right hand side में periodic table के होते हैं at the top. These tend to help us to predict the nature of oxides formed by elements because it's known to you that oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in general. तो ये भी हम जानते हैं, पहले ही जानते हैं, और ये हमें ये पेशन गोई करने में मदद करेगा कि जो एसिड्स ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स फॉर्मड बाय द एलिमेंट्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, बिकॉज इट इज़ नोन टू यू दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक, इन जनरल वो एसिडिक होते हैं. तो प्यारे बच्चों, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे. Hope that you will watch this video and try to understand the things well. So thanks. Stay home, stay safe and stay blessed.